पर एक बार फिर आपका स्वागत। आपको बता दें कि कुछ ही देर में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे विवाद में फैसला आना है। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर शिवसेना विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। फैसले से पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा जताया है कि राज्य में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चल रही सरकार स्थिर रहेगी। इस बीच उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर शिवसेना विधायकों की अयोग्यता संबंधी याचिका पर फैसले से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के बीच हुई बैठक पर आपत्ति जताई है। इसके बाद ठाकरे और नार्वेकर के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। करीब 1.5 साल पहले शिवसेना में हुई बड़ी बगावत के बाद ही शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित उनके साथ गए 39 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल को एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा दायर क्रॉस याचिकाओं पर फैसला करने के लिए 10 दिन का समय दिया था। शीर्ष अदालत ने पहले स्पीकर से अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक फैसला करने को कहा था, लेकिन बाद में 10 जनवरी तक के समय को बढ़ा दिया गया था। और शिवसेना विधायक की अयोग्यता पर आज होने वाले फैसले पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि अपात्रता की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो सिद्धांत स्थापित किए हैं उसी के आधार पर फैसला होगा। अपात्रता के याचिका के ऊपर सुनवाई पूरी हो चुकी है और मैटर ऑर्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है। इस मैटर के ऊपर आज निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून को में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधायकों की अयोग्यता के मामले पर कहा कि हमारे पास बहुमत है, इसी के चलते चुनाव आयोग ने हमें असली शिवसेना के रूप में माना है। मैं अधिकृत बात करूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे पास मेजॉरिटी है। विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%, हमारे पास 13 सांसद है और हमारे पास 50 विधायक है और इसी के बलबूते पर मेजॉरिटी पर चुनाव आयोग ने हमें ओरिजिनल पार्टी शिवसेना पार्टी करके रिकॉग्नाइज किया है। धनुष्यबाण है जो सिंबल, वो हमें रिकॉग्नाइज किया है, वो दिया हुआ है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि स्पीकर महोदय जी भी मेरिट पर हमारे को निकाल देंगे। जो रिजल्ट होगा वो मेरिट पे होना चाहिए और मेरिट पे हम लोग शिवसेना है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी शिशिर जुड़ चुके हैं। शिशिर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आश्वस्त हैं कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल हैं, फिर भी स्पीकर क्या फैसला देते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में किस तरीके के समीकरण है महाराष्ट्र में इस वक्त? देखिए, इस वक्त अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो काफी कयास लगाए जा रहे हैं। मतलब आखिरी फैसला किस प्रकार से आएगा। इस वक्त शिवसेना के दोनों खेमे जो है वो आमने सामने है और दोनों हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए जुबानी जंग जोरों पर है, लेकिन कुछ ही मिनटों में जो है विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर अपना फैसला सुनाएंगे। हालांकि पूरी प्रक्रिया के अंतिम निर्णय आज का जो नार्वेकर लेने वाले वो लिया गया है। तकरीबन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस बारे में जो फैसला जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को लेना है और इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष ने एक पूरी प्रक्रिया इसके तहत जो है उसका पालन किया हुआ है। दोनों भी खेमे के जो विधायक है उनकी बात यहाँ पर कही गई थी। उसके साथ मैंने देखा कि जो सबूत उनके दोनों पक्षों ने सामने रखे थे, सदन में रखे थे विधानसभा अध्यक्ष के सामने, उस पर भी जो है गौर फरमाया गया है। और साथ ही साथ किन हालातों में पूरी घटनाएं होती है उन सभी का इस वक्त जो है पूरी तरीके से एक जानकारी जो अध्यक्ष ने ली है। हालांकि आज का जो फैसला इससे भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये भविष्य में तय करेगा कि किस प्रकार से शिवसेना के दोनों गुट आगे बढ़ेंगे। चूंकि दोनों भी पक्षों की तरफ से ये दलील दी गई है कि अगर फैसला कुछ अलग आता है तो ऐसे में उनके लिए दूसरा पर्याय मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी
विकल्प खुला है जी। तो ऐसे में देखना होगा कि निर्णय आखिर विधानसभा के जो अध्यक्ष राहुल नार्वेकर वो क्या लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि दोनों भी पक्ष इस वक्त आमने सामने खड़े, जुबानी जंग इस वक्त दोनों भी जारी है। खास तौर पर हम अगर उद्धव ठाकरे गुट की बात करें तो उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता है, उनके जो प्रवक्ता है, उनके बयान अगर हम कल से अगर देखें तो उन्होंने इस वक्त जो है जिस प्रकार से अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई थी उस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये मैच तो फिक्स है, इस प्रकार की टिप्पणियां उन्होंने की है। तो ऐसे में एक बॉडी लैंग्वेज अगर कहे हम उद्धव ठाकरे गुट की, तो ऐसे शायद वो उन्होंने ये मान लिया है कि शायद ये फैसला जो है उनके पक्ष में नहीं आएगा। इस प्रकार से उनकी एक बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वही दूसरी ओर अगर हम बात करें तो शिवसेना गुट के जो विधायक और नेता भी है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिस प्रकार से उनके पास मेजॉरिटी है, उनके पास आंकड़ा है, बहुमत है सदन का, और साथ ही साथ जो भी सबूत उनके पास थे वो भी उन्होंने अध्यक्ष सामने रखे हैं। तो ऐसे में वो उनको इस प्रकार का विश्वास है कि ये जो फैसला है वो उनके हक में आ सकता है। इस प्रकार के बयान भी हमने देखे कि जो शिंदे गुट के नेता है उनकी तरफ से दिए गए हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा कि कुछ ही मिनटों में ये फैसला शुरू हो जाएगा। इसका जो पठन किया जाएगा कि क्या फैसला होगा, उसका अनाउंसमेंट सबसे पहले अध्यक्ष यहाँ पर करेंगे। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि कई सारे मुद्दों पर यहाँ पर ध्यान रखा गया है। खास तौर पर सेक्शन 10 की हम बात करते हैं, क्या उसमें प्रावधान है, उसको किस प्रकार से। ठीक है शिशिर, आप बने रहिए, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम जब फैसला आएगा तो उस पर भी क्या फैसला आया इसकी जानकारी भी अपने दर्शकों को देंगे। फिलहाल रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए DD न्यूज।